आज 19 अगस्त 2026 दिन बुधवार। आज हम रूहानियत के उस सबसे बड़े राज की बात करने जा रहे हैं जिससे हर सत्संगी भाई बहन रोज सिमरन के वक़्त गुजरता है। आज का यह सत्संग बहुत ही जरूरी विषय पर है। हम सब जानते हैं कि नाम सिमरन आत्मा की कमाई है, लेकिन जब बैठते हैं सिमरन करने के लिए तो मन एक पल भी टिकना नहीं चाहता। शरीर बैठा होता है, आंखें बंद होती है, हाथ जुड़े होते हैं, लेकिन मन कभी बीते हुए समय में चला जाता है, कभी आने वाले समय की चिंता करने लगता है, कभी घर परिवार की बातें याद आने लगती है, कभी काम धंधे की चिंता, कभी किसी की कही हुई बात, कभी कोई इच्छा, कभी कोई डर, और कभी बिना किसी कारण के ही मन इधर उधर भागता रहता है। तब इंसान सोचता है कि शायद मुझसे सिमरन नहीं होगा, शायद मेरे अंदर भक्ति नहीं है, शायद मेरी किस्मत में नाम की कमाई नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मन का भटकना यह साबित नहीं करता कि आप सिमरन के योग्य नहीं हैं, बल्कि मन का भटकना यह बताता है कि मन अभी संसार की आदत में बंधा हुआ है और उसे धीरे धीरे वापस नाम की ओर लाना है। निस्वार्थ प्रेम सत्संग के जरिए आज गुरु साहिब हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जरा सोचिए, जिस मन ने जन्म से लेकर आज तक संसार को ही अपना घर समझा हो, जिस मन को हर समय नई नई चीजें चाहिए हो, जो सुबह उठते ही मोबाइल, काम, परिवार, पैसे, रिश्ते और दुनिया की हजारों बातों में लग जाता हो, उससे अगर हम कह दें कि अब 5 मिनट बैठ और केवल नाम को याद कर, तो वह तुरंत कैसे मान जाएगा। मन कोई बटन नहीं है कि दबाया और सारी दुनिया बंद हो गई। मन एक आदत है और आदत को बदलने में समय लगता है। इसलिए सबसे पहली बात, अपने मन से लड़ना बंद करो। सिमरन में मन भाग जाए तो उसे डांटो मत, अपने आप को दोष मत दो, निराश मत हो, बस प्यार से उसे वापस ले आओ। यही साधना है। हम अक्सर एक बड़ी गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि सिमरन तभी सफल है जब पूरे समय मन नाम में लगा रहे। अगर 5 मिनट बैठे और 50 बार मन भाग गया तो हम समझते हैं कि आज का सिमरन खराब हो गया। लेकिन असली कमाई वहीं से शुरू होती है जहां मन भागता है और हम उसे फिर से नाम पर लेकर आते हैं। मन एक बार भागा और आपने उसे वापस बुलाया, यह भी कमाई है। मन दूसरी बार भागा और आपने फिर नाम पकड़ा, यह भी कमाई है। मन 100 बार भागा और आपने 100 बार उसे वापस लाया, तो समझो आपने 100 बार अपने मन को संसार से हटाकर गुरु की ओर मोड़ने की कोशिश की। यही अभ्यास धीरे धीरे मन की दिशा बदलता है। एक आदमी ने अपने गुरु से कहा, महाराज जी, मैं रोज सिमरन करता हूँ, लेकिन मेरा मन टिकता ही नहीं। मैं बैठता हूँ तो 10 तरह के विचार आने लगते हैं। कभी मुझे पुराने झगड़े याद आते हैं, कभी पैसों की चिंता होती है, कभी बच्चों की चिंता होती है, कभी भविष्य की चिंता। मैं क्या करूं? मेरा मन तो मेरा साथ ही नहीं देता। गुरु ने उसकी बात सुनी और उसे एक छोटा सा काम दिया। गुरु ने कहा, तुम कल सुबह अपने घर के बाहर एक मिट्टी का घड़ा रख देना और उसमें पानी भरकर रखना। उसके बाद बाजार तक जाना और वापस आना, लेकिन ध्यान रखना
कि घड़े का पानी छलकना नहीं चाहिए। अगले दिन वह आदमी पानी से भरा घड़ा लेकर चल पड़ा। रास्ते में लोग मिले, दुकानें आई, शोर था, आवाजें थी, लेकिन वह लगातार घड़े को संभालता रहा। जब वापस आया तो गुरु ने पूछा, पानी गिरा? उसने कहा नहीं। गुरु ने पूछा, रास्ते में तुम्हें बाजार दिखाई दिया? उसने कहा जी। गुरु ने पूछा, लोग दिखाई दिए? उसने कहा जी। गुरु ने पूछा, दुकानों में क्या क्या बिक रहा था, ध्यान दिया? उसने कहा नहीं महाराज जी, मेरा ध्यान तो घड़े के पानी पर था, क्योंकि मुझे डर था कि पानी गिर गया तो आपकी आज्ञा पूरी नहीं होगी। गुरु मुस्कुराए और बोले, देखो, जब तुम्हारे मन में यह बात मजबूत थी कि पानी बचाना है, तो बाजार की भीड़ में भी तुम्हारा ध्यान बार बार घड़े पर लौटता रहा। अब तुम सिमरन करते समय भी ऐसा ही करो। मन को एकदम रोकने की कोशिश मत करो। बस अपने भीतर यह समझ मजबूत करो कि मुझे नाम नहीं छोड़ना। मन भागेगा, लेकिन तुम्हारा काम उसे वापस लाना है। इस उदाहरण में बहुत सबसे बड़ा राज है कि मन को जबरदस्ती पकड़ने से मन और ज्यादा भागता है, लेकिन जब अंदर से नाम की कीमत समझ आने लगती है तो मन धीरे धीरे खुद लौटने लगता है। इसलिए सवाल सिर्फ यह नहीं कि मन टिकता क्यों नहीं, असली सवाल यह भी है कि क्या मुझे नाम की कीमत उतनी समझ आई है जितनी संसार की चीजों की। जिस चीज की कीमत हमें समझ आती है उसके लिए हम समय निकाल ही लेते हैं। जिस आदमी को पैसे की कीमत पता होती है वह एक एक रुपए बचाता है। जिसे समय की कीमत पता होती है वह समय बर्बाद नहीं करता। जिसे स्वास्थ्य की कीमत पता होती है वह अपने खाने पीने का ध्यान रखता है। और जिस जीव को नाम की कीमत समझ में आ जाए वह दिन के बीच में भी किसी न किसी बहाने नाम को याद कर लेता है। इसलिए सिमरन में मन टिकाने का पहला उपाय है कि नाम की कीमत को अपने हृदय में उतारना। दूसरी बात, सिमरन को बोझ मत बनाइए। कई लोग बैठते ही अपने मन से लड़ाई शुरू कर देते हैं कि आज तो मन लगाना ही है, आज विचार नहीं आने चाहिए, आज मुझे बहुत अच्छा सिमरन करना है। इस तरह की जबरदस्ती मन पर दबाव डालती है। फिर जैसे ही कोई विचार आता है हम परेशान हो जाते हैं। उसके बाद विचार को हटाने की कोशिश करते हैं और उसी कोशिश में वह विचार और मजबूत हो जाता है। इसलिए सहज होकर बैठिए, शरीर को आराम दीजिए, सांसों को सामान्य रहने दीजिए और प्यार से नाम को याद कीजिए। कोई मुकाबला नहीं, कोई जल्दी नहीं है। यह गुरु के साथ बैठने का समय है। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ के पास बैठता है तो उसे हर पल यह चिंता नहीं होती कि वह माँ के पास सही तरीके से बैठा है या नहीं। वह बस माँ के पास रहता है। उसी तरह सिमरन में हमें प्रदर्शन नहीं करना, हमें किसी को साबित नहीं करना कि हमारा मन कितना स्थिर है। हमें अपने गुरु के सामने अपने मन की हालत लेकर बैठना है। कभी कभी मन इसलिए भी नहीं टिकता क्योंकि हम पूरे दिन मन को संसार में खुला छोड़ देते हैं और फिर अचानक सिमरन के समय उसे रोकना चाहते हैं। सुबह से लेकर रात तक मोबाइल पर वीडियो, खबरें, बातचीत, बहस, इच्छाएं,
खरीदारी, तुलना, दूसरों की जिंदगी देखना, मन लगातार बाहर दौड़ता रहता है। फिर हम 10 मिनट बैठकर कहते हैं कि जी मन अंदर क्यों नहीं जा रहा। जिस मन को पूरे दिन बाहर की दुनिया का भोजन दिया है वह तुरंत अंदर की ओर कैसे मुड़ेगा। इसलिए सिमरन सिर्फ उस समय नहीं होता जब हम आंखें बंद करके बैठते हैं। सिमरन की तैयारी पूरे दिन होती है। अपनी जुबान पर थोड़ा नियंत्रण, अपने विचारों पर थोड़ा ध्यान, व्यर्थ की बातें कम करना, दूसरों की बुराई से बचना, हर छोटी बात पर क्रोध ना करना, हर इच्छा के पीछे भागना कम करना, ये सब मन को सिमरन के योग्य बनाते हैं। अगर दिन भर मन को संसार की तरफ धकेलते रहेंगे और रात को कहेंगे कि अब नाम में लग जा, तो मन शिकायत करेगा। एक और बड़ी वजह है परिणाम की जल्दी। हम चाहते हैं कि आज सिमरन शुरू किया और आज ही कोई अनुभव हो जाए। आज बैठें और मन तुरंत शांत हो जाए। आज बैठें और भीतर कुछ दिखाई दे। आज बैठें और कोई विशेष एहसास हो। लेकिन भक्ति कोई सौदा तो नहीं है। सिमरन इसलिए नहीं करना कि मुझे बदले में कुछ अनुभव मिलेगा। सिमरन इसलिए करना है क्योंकि यह गुरु की दी हुई राह है। जब हम फल की चिंता छोड़कर अभ्यास करते हैं तब धीरे धीरे भीतर बदलाव शुरू होता है। बीज बोने वाला किसान रोज मिट्टी खोदकर यह नहीं देखता कि बीज कितना बड़ा हुआ। वह पानी देता है, मिट्टी संभालता है और समय का इंतजार करता है। अगर वह रोज बीज निकाल कर देखेगा कि जड़ कितनी निकली या नहीं, तो बीज कभी पेड़ नहीं बनेगा। उसी तरह सिमरन में रोज बैठकर यह जांचना कि आज मेरा मन कितना लगा, आज मुझे क्या मिला, आज कोई अनुभव क्यों नहीं हुआ, यह भी मन की एक चाल है। अपना काम करो और परिणाम गुरु पर छोड़ दो। मन टिकाने के लिए एक और जरूरी बात है और वो है नियम। मन कहता है आज बहुत काम है, आज नहीं करेंगे, कल ज्यादा कर लेंगे। फिर कल कोई और बहाना आ जाता है। धीरे धीरे अभ्यास टूट जाता है। इसलिए सिमरन के लिए एक निश्चित समय बनाना बहुत मदद करता है। चाहे शुरुआत थोड़े समय से हो, लेकिन रोज हो। जैसे रोज दीपक जलाने से घर में उजाला बना रहता है, वैसे ही रोज नाम से जुड़ने से भीतर की दिशा बनी रहती है। अगर आज मन बहुत ज्यादा भाग रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि सिमरन छोड़ दो, बल्कि ऐसे दिन सिमरन और जरूरी हो जाता है। जिस दिन मन कहे कि आज मत बैठ, उसी दिन प्रेम से बैठ जाओ। क्योंकि अगर हम सिर्फ उसी दिन सिमरन करेंगे जिस दिन मन तैयार होगा, तो मन हमारा मालिक बन जाएगा। साधना का अर्थ ही है कि मन के इच्छा के ऊपर गुरु की आज्ञा को रखना। और याद रखिए, मन को जीतना एक दिन का काम नहीं है। मन वर्षों से संसार के पीछे भाग रहा है। उसकी अपनी पुरानी आदतें हैं। कभी लोभ, कभी क्रोध, कभी मोह, कभी अहंकार और कभी डर, कभी इच्छा। ये सब मन के पुराने साथी हैं। जब नाम आता है तो ये सब कमजोर पड़ने लगते हैं। इसलिए अंदर संघर्ष महसूस होना भी इस बात का संकेत है कि आप अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन इस संघर्ष को देखकर डरना नहीं है। कई बार मन कहेगा कि तुमसे नहीं होगा। आप कहना मुझे नहीं पता होगा या नहीं होगा,
लेकिन मैं कोशिश छोड़ूंगा नहीं। मन कहेगा बहुत समय हो गया, कुछ मिला नहीं। आप कहना मुझे कुछ पाना नहीं, मुझे अपनी गुरु की याद करनी है। मन कहेगा पहले ये काम कर लो, फिर सिमरन करेंगे। आप कहना काम अपनी जगह है, नाम अपनी जगह है। इस तरह धीरे धीरे मन को समझाना है। और सबसे जरूरी बात, सिमरन को केवल होठों की क्रिया मत बनाइए। जब नाम लेते हैं तो उसके पीछे भाव भी होना चाहिए। अपने अंदर यह भावना रखें कि जिसने मुझे यह मनुष्य जन्म दिया, जिसने मुझे नाम की राह दिखाई, मैं उसी को याद कर रहा हूं। जब भाव जुड़ता है तो वही सिमरन धीरे धीरे बोझ से प्रेम में बदलने लगता है। निस्वार्थ प्रेम सत्संग के माध्यम से गुरु साहिब हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम दुनिया में कितने लोगों को याद करते हैं। कोई दूर चला जाए तो उसकी याद आती है, कोई अपना फोन ना करे तो बार बार फोन देखते हैं। किसी से प्रेम हो तो बिना प्रयास उसके बारे में विचार आते रहते हैं। तो फिर गुरु से प्रेम बढ़ेगा कैसे? गुरु की याद भी अभ्यास से ही गहरी होगी। शुरुआत में हमें नाम को याद करना पड़ता है, बाद में नाम हमें याद आने लगता है। शुरुआत में हम सिमरन के लिए बैठते हैं, फिर धीरे धीरे जीवन के काम करते हुए भी भीतर नाम की याद बनी रहती है। इसलिए अगर आज आपका मन सिमरन में नहीं लगता तो अपने आप से यह मत कहिए कि मैं असफल हूं। अपने आप से कहिए कि मेरा मन अभी अभ्यास में है। अगर मन 100 बार भागता है तो 100 बार वापस लाओ। अगर 1000 बार भागता है तो 1000 बार वापस लाओ। हार तब है जब आपने वापस बुलाना छोड़ दिया। मन का भाग जाना हार नहीं है, मन को वापस ना बुलाना हार है। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आपको महसूस होगा कि जिस मन को बैठाना मुश्किल था, वही मन कुछ समय के लिए नाम में ठहरने लगा है। लेकिन उस दिन का इंतजार मत करो, आज से ही अभ्यास शुरू करो। आज का सिमरन आज की कमाई है, कल क्या होगा वह गुरु जाने। और जब कभी मन बहुत परेशान करे तब अपने गुरु के सामने भीतर से एक ही बात कहो कि मेरा मन मेरे बस में नहीं है, लेकिन मैं इसे आपके चरणों से दूर भी नहीं करना चाहता। आप मेरी मदद कीजिए, मुझे ताकत दीजिए कि मैं बार बार नाम की ओर लौट सकूं। यह विनम्रता बहुत बड़ी साधना है, क्योंकि जब इंसान मान लेता है कि अकेले अपने बल से सब नहीं हो सकता, तब वह सच्ची दया की ओर देखना शुरू करता है। संगत जी, नाम कोई ऐसी चीज नहीं जिसे जल्दी में हासिल कर लिया जाए। यह जीवन की दिशा बदलने वाली कमाई है। संसार की कमाई शरीर के साथ रह जाती है, लेकिन नाम की कमाई आत्मा के साथ जाती है। इसलिए मन आज नहीं टिकता तो कल टिकेगा, कल नहीं टिकता तो परसों टिकेगा। लेकिन अभ्यास मत छोड़ो। जिस दरवाजे पर रोज दस्तक दी जाती है, एक दिन वही दरवाजा खुलता है। हमें बस दस्तक देते रहना है। आज एक बात अपने दिल में रख लेना कि सिमरन में मन लगना गुरु की कृपा है, लेकिन मन न लगने पर भी सिमरन करते रहना हमारी लगन है। कृपा कब बरसेगी यह हमारे हाथ में नहीं, लेकिन बैठना हमारे हाथ में है, नाम लेना हमारे हाथ में है, बार बार लौटाना हमारे हाथ में है। इसलिए आज से जब भी सिमरन में मन भागे
परेशान मत होना। मुस्कुराकर उसे वापस बुलाना और कहना कि चल मन, दुनिया बहुत देख ली, अब कुछ पल अपने असली मालिक को याद कर ले। यही अभ्यास धीरे धीरे मन की दिशा बदलेगा। यही लगन आगे चलकर प्रेम बनेगी, और जब प्रेम बढ़ेगा तब सिमरन करना कोई काम नहीं लगेगा, बल्कि भीतर की जरूरत बन जाएगा। अभी मन को नाम में लगाना पड़ता है, लेकिन एक दिन ऐसा आए कि नाम के बिना मन खुद अधूरा महसूस करे। बस उसी दिशा में चलना है। संगत जी, निस्वार्थ प्रेम सत्संग की एक बहुत सुंदर बात याद रखना कि सिमरन में मन लगना हमारी मंजिल नहीं, बल्कि बार बार नाम की ओर लौटना हमारी यात्रा है। मन को अगर 100 बार वापस लाना पड़े तो 100 बार लाओ। मन 1000 बार भागे तो 1000 बार वापस बुलाओ। आखिर मन भी तो हमारी ही आदतों से बना है। वर्षों तक उसे संसार की तरफ जाने दिया है, तो अब उसे नाम की ओर लौटने की आदत डालने में समय लगेगा। लेकिन अगर अभ्यास नहीं छोड़ा तो दिशा जरूर बदलेगी। संगत जी, एक किसान की छोटी सी बात फिर समझिए। उसने खेत में पेड़ का बीज लगाया और रोज पानी दे रहा। कई दिनों तक मिट्टी के ऊपर कुछ दिखाई नहीं दिया। पड़ोसी ने कहा, कुछ नहीं उगेगा, पानी देना बंद कर दो। किसान ने कहा, मुझे ऊपर दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब यह नहीं कि नीचे कुछ हो नहीं रहा। कुछ समय बाद मिट्टी फटी और छोटी सी कोपल बाहर आ गई। यही सिमरन है। हमें हमेशा अपने भीतर हो रहा बदलाव दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि नाम की कमाई बेकार जा रही है। जो अभ्यास सच्चे भाव से किया जाता है वह भीतर अपना असर छोड़ता है। इसलिए अनुभव के पीछे मत भागो, अभ्यास को पकड़ो। मन कहे कि आज मत बैठो, तब भी बैठो। मन कहे कि पहले यह काम कर लो, फिर सिमरन करेंगे, तो अपनी प्राथमिकता याद करो। मन कहे कि बहुत समय हो गया, कुछ नहीं मिला, तो मन से कहो कि मुझे कुछ पाना नहीं है, मुझे तो अपने गुरु को याद करना है। यह भाव बहुत कुछ बदल देता है। जब सिमरन मांग से निकलकर प्रेम की तरफ जाता है, तब उसकी गहराई बढ़ने लगती है। और संगत जी, सिमरन सिर्फ उस समय नहीं है जब हम आंखें बंद करके बैठे हैं। दिन के छोटे छोटे खाली समय में भी नाम की याद रखो। चलते समय, इंतजार करते समय, घर का काम करते समय, या जब कुछ पल खाली हो, मन को नाम की ओर मोड़ो। इससे मन को बार बार एक ही रास्ता मिलता रहेगा। जैसे बच्चे को रोज एक ही रास्ते से स्कूल भेजो तो कुछ समय बाद उसे रास्ता याद हो जाता है। ठीक वैसे ही मन को बार बार नाम की ओर ले जाओ। धीरे धीरे उसे यह रास्ता अपना लगने लगेगा। और जब सिमरन में नींद आए, शरीर थका हो या मन भारी हो, तो अपने आप को दोष मत दो। शरीर को भी आराम चाहिए। अपनी दिनचर्या ठीक रखो, समय पर आराम करो और फिर अभ्यास करो। साधना का मतलब शरीर से लड़ना नहीं है। शरीर को साधन समझो और उसका सही उपयोग करो। लेकिन मन की छोटी छोटी परेशानियां को बहाना भी मत बनाओ। जिस दिन मन सबसे ज्यादा कहे कि आज नहीं बैठना, उसी दिन कुछ समय बैठ जाना बहुत बड़ी जीत है। क्योंकि उस दिन आपने मन की इच्छा के बजाय अपनी लगन को चुना। गुरु की दया
हमेशा उसी रूप में नहीं आती जिसकी हम कल्पना करते हैं। हम सोचते हैं कि दया का मतलब कोई चमत्कार होगा, लेकिन दया यह भी हो सकती है कि गलत रास्ते पर जाने के बाद हमारे भीतर से आवाज आए कि वापस लौटो। दया यह भी हो सकती है कि बहुत गुस्सा आने के बाद हम गलत शब्द बोलने से रुक जाएं। दया यह भी हो सकती है कि संसार की हजार चीजों के बीच अचानक नाम की याद आ जाए। इसलिए दया को सिर्फ बाहर मत खोजो, अपने भीतर की दिशा में होने वाले छोटे छोटे बदलावों को भी पहचानो। अगर आज सिमरन में मन नहीं लगा तो निराश होकर उठ मत जाना। अपने अंदर बस इतना कहना कि मालिक, मेरा मन मेरे बस में नहीं है, लेकिन मैं इसे आपकी याद से दूर नहीं करना चाहता। आप मुझे ताकत दीजिए कि मैं बार बार नाम की ओर लौट सकूं। यह विनम्रता अपने आप में बहुत बड़ी साधना है। हमें यह नहीं कहना कि मालिक मेरी हर इच्छा पूरी करो। हमें यह कहना है कि मालिक, चाहे मेरी परिस्थिति कैसी भी हो, मुझे अपनी याद से दूर मत होने देना। संगजे, मन को टिकाने का सबसे बड़ा उपाय है निरंतरता। आज किया, कल छोड़ दिया, फिर तीसरे दिन किया। इससे मन की आदत जल्दी नहीं बदलती, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहो। शुरुआत में कम समय हो सकता है, लेकिन ईमानदारी से हो। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ सकता है। लक्ष्य सिर्फ घड़ी देखना नहीं है कि कितने मिनट हो गए। लक्ष्य है कि मन को कितनी बार नाम की ओर वापस लाया। और एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आपको महसूस होगा कि जिस मन को बैठाना मुश्किल था, वही मन कुछ देर नाम में टिकने लगा है। फिर धीरे धीरे सिमरन कोई बोझ नहीं लगेगा। अभी हमें नाम को याद करना पड़ता है, लेकिन आगे चलकर नाम की याद खुद भीतर उठने लगेगी। अभी हमें समय निकालना पड़ता है, फिर मन खुद समय खोजेगा। लेकिन उस दिन का इंतजार मत करो। आज जो समय मिला है वही तुम्हारी कमाई का समय है। इसलिए आज से अपने मन के साथ एक नया रिश्ता बनाओ। मन भागे तो उसे डांटो मत, मन को प्यार से वापस बुलाओ। विचार आए तो उनसे लड़ो मत, बस नाम पकड़ लो। चिंता आए तो चिंता में डूबो मत, नाम को सहारा बनाओ। संसार अपना काम करता रहेगा। रिश्ते आएंगे और जाएंगे, सुख आएगा और जाएगा, दुख आएगा और जाएगा, पैसा आएगा और जाएगा, शरीर भी एक दिन साथ छोड़ देगा। लेकिन जो नाम की कमाई की है वही भीतर की यात्रा में सहारा बनेगी। अपने मन से आज एक बात कह दो कि तू चाहे जितनी बार बाहर भाग, मैं हर बार तुझे वापस बुलाऊंगा। तू मुझे संसार में ले जाएगा, लेकिन मैं नाम को नहीं छोड़ूंगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन मुझे अपनी दिशा नहीं बदलनी। यही लगन साधक की असली ताकत है। क्योंकि याद रखना, मन का भागना हमारी हार नहीं है, मन को वापस नाम पर लाना हमारी जीत है। मन का ना टिकना कोई कारण नहीं कि हम सिमरन छोड़ दें, बल्कि यह वह समय है जब हमें और ज्यादा धैर्य रखना है। गुरु की राह में जल्दी नहीं, लगन चाहिए। दिखावा नहीं, निरंतरता चाहिए। अनुभव की लालसा नहीं, प्रेम चाहिए। और सबसे बढ़कर यह विश्वास चाहिए कि जो राह गुरु ने दिखाई है वह व्यर्थ नहीं जा सकती।
इसलिए जब भी अगली बार सिमरन में मन भागे, आंखें खोलकर इधर उधर देखने के बजाय भीतर से मुस्कुराना और कहना कि मन चल वापस, दुनिया बहुत देख ली, अब कुछ पल अपने असली मालिक को याद कर ले। शायद उस दिन मन फिर भाग जाएगा, कोई बात नहीं, दोबारा बुलाना, फिर भागे तो तीसरी बार बुलाना। यही करते करते एक दिन वही मन जो आज आपका सबसे बड़ा विरोधी लगता है, धीरे धीरे आपका साथी बनने लग जाएगा। और जिस दिन मन को नाम की मिठास का स्वाद मिल गया, उस दिन संसार की बहुत सी चीजें अपने आप फीकी लगने लगेंगी। तब सिमरन करना मजबूरी नहीं रहेगा, जरूरत बन जाएगा। तब गुरु की याद केवल पूजा का समय नहीं रहेगी, जीवन का सहारा बन जाएगी। और तब शायद हमें समझ आएगा कि इतने समय से गुरु हमें छोड़कर कहीं नहीं गए थे, हम ही अपने मन के कारण उनसे दूर होते रहे। संगत जी, अब सब कुछ कहकर गुरु साहिब निस्वार्थ प्रेम सत्संग के जरिए आखिर में कहते हैं कि आज का संदेश बस इतना है कि सिमरन मत छोड़ो, मन को मत कोसो, अपनी कमजोरी को अपनी पहचान मत बनाओ, अभ्यास करते रहो, नाम को पकड़ कर रखो और गुरु की दया पर भरोसा रखो। मन आज नहीं टिकता तो कल टिकेगा। अगर हमने कोशिश ही छोड़ दी तो मन कभी नहीं बदलेगा। हर बार वापस लौटना ही साधक की पहचान है। संसार कितना भी खींचे, हमारी दिशा गुरु की ओर रहनी चाहिए। यही सच्ची कमाई है, यही सच्ची लगन है और यही सिमरन का सही रास्ता है। तो संगत जी, आज का यह सत्संग यही समाप्त होता है। अगर आपने कल का सत्संग नहीं सुना तो जाकर जरूर सुनिएगा। दीजिए इजाजत। हाँ जी।